क्या नाम है आपका? श्रीमती सरिता शाह। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, आंगनबाड़ी एवं सहायिका वेलफेयर एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश से। जी। आप अभी फ़िलहाल में ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के समक्ष आप आंगनबाड़ी की समस्या को लेकर के शामिल हुई हैं। क्या आश्वासन मिला है आपको? पहले तो पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आंगनबाड़ियों के लिए जो आगे तक बात पहुंचाता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि सही मामले में मैं इनकी चिंता करती हूँ। मैं इनकी नेता के नाते मैं माननीय अखिलेश जी से मिलने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि मेरी पूर्व की जो सरकार है, प्रेजेंट में भी केंद्र में है और राज्य में भी है, भाजपा की सरकार, मुझे उम्मीद थी कि ये हमारी आंगनबाड़ियों को स्थायी करेंगे। स्थायी की तो आप बात छोड़िए, सबसे बड़ा दुख का विषय है कि इन्होंने कोरोना काल में हमारी जो आंगनबाड़ियाँ 85 से या नौकरी में थी, उन्हें नौकरी से निकालने का कार्य किया है। उससे मैं रुष्ट होके माननीय अखिलेश जी से मुलाकात की। उसमें ये आपको मैं दिखा दूँ, एक मेरे पास ज्ञापन भी है। इस ज्ञापन में मेरे मुख्य बिंदु हैं। पहला मेरा ये बिंदु है कि हमारी उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ियों को लगभग आप 21,000 रुपया और परमानेंट करें। दूसरा मेरा बिंदु है कि मेरी, आप ये देख रहे हो, दूसरा मेरा बिंदु है कि जबरन रिटायर आंगनबाड़ी कर्मचारी महिलाओं को या तो आजीवन सेवा का अवसर जैसा अब तक था, अथवा कम से कम 3 लाख एक मुश्त धनराशि अथवा सम्मानजनक जीवन जीने लायक मासिक पेंशन दी जाए। इन बिंदुओं को लेकर मैं अखिलेश जी से मुलाकात की और मुलाकात में मुझे मजबूत और ठोस आश्वासन दिया गया, तब मैं सपा में शामिल हुई हूँ। क्या क्या आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा है कि सत्ता में मेरी सरकार आती है तो मैं निश्चित, और राज्यों में जैसे हरियाणा देखिए आप, सबसे अच्छा मानदेय दे रहा है। दिल्ली केजरीवाल की सरकार में 10,000 मानदेय, और बच्चों की खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये वो दलिया चावल तेल है, बहुत नंबर 1 का क्वालिटी में है, और वो उनकी व्यवस्थाएं जैसी अन्य राज्यों की होंगी वैसे ही उत्तर प्रदेश में होगी। हमारी आंगनबाड़ियों की जो भी उत्तर प्रदेश में हमारी जो वर्कर है, उनका ये दुर्भाग्य है कि आंगनबाड़ियों का इतना ज़्यादा कार्य हर सरकार लेती है, लेकिन मानदेय के नाम पे 0 है उत्तर प्रदेश। सपा में शामिल हुई है, आप सपा की नीतियों और रीतियों से उनके से कितनी खुश हैं? देखिए, आप जो एक बार बार एक क्वेश्चन कर रहे हो मेरे ऊपर, मैं सपा की नीतियों या रीतियों से इसलिए मैं खुश हूँ कि पिछले, आपने शायद, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं जब सन 2016 में आंदोलन कर रही थी, उस दिन मैं सपा की सपोर्टर थी। मेरे पास कोई पद नहीं था, बस सबका अधिकार होता है, मत है, जो इच्छा थी। हम लोग 33 दिन आंदोलन किए, इन लोगों ने बिल्कुल सुना नहीं, और इससे नाराज होकर मैं भाजपा में खड़ी हुई थी, सिर्फ इन आंगनबाड़ियों को ही लेके, इन्हीं की बदौलत कि इनका कुछ भला हो। लेकिन केंद्र में आप हैं, राज्य में आप हैं, सरकार मेरी उत्तर प्रदेश की टोटल आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख है, और देश में 25 लाख मेरी वर्कर है। केंद्र राज्य दोनों में आपको हमने मुखिया बनाया, सुप्रीमो बनाया। आपकी मानसिकता कितनी गंदी, इनसे मैं रुष्ट होके कि आप सबको गेहूं, चावल, दलिया, रिफाइंड, ये सब हम दे रहे हो। मेरी आंगनबाड़ियों से तमाम BLO, गांव में कितना मृत है, कितना अधजन्मा है, कितने जन्म मृत, सारे पंजीकरण 16 रजिस्टर हमारी वर्कर करती है। उसके बाद भी सन 85 की लगी हुई वर्कर, इनके हाथ में आपने कटोरा दे दिया। इन सब इनकी नीति और नियति से नाराज होके, कम से कम हम आंदोलन करते थे, हमें पूरा अधिकार था। लेकिन दुख का विषय ये है कि अखिलेश जी की सरकार में हमें लड़ने का पूरा अधिकार था। किसी का शोषण नहीं हुआ, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई, किसी पर मुकदमे नहीं हुए थे। और इन सब नीतियों को लेके मैं उनसे इसलिए खुश हूँ, मुझे विश्वास है कि वो आंगनबाड़ियों का दर्द समझते हैं, क्योंकि वो परिवारवाद वाले भी है। लोग जो बार बार हाईलाइट करते हैं ना कि जिसके परिवार नहीं है, तो मेरी आंगनबाड़ियाँ भी ये जानती हैं, इनके परिवार है, इनके बच्चे हैं। आप इनसे भी पूछ सकते, तो उन्हें दर्द है कि सरकार में हमें किसे रखना चाहिए। जिसके परिवार ही नहीं है, जिसके बच्चे ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता उनके अंदर दर्द होगा। मेरे तो परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहनों के बच्चे हैं, इनके पति हैं, कोई बिना पति की ये बैठी है, देखिए ये विधवा है, इनका जीवन कैसे कटेगा। इनकी ठेकेदार तो है कौन, नेता सरिता शाह। इसलिए मैं अखिलेश जी की सरकार से बहुत खुश हूँ, और उत्तर प्रदेश में मेरी शुभकामनाएं हैं ऐसी गरीब, विधवा, तलाकशुदा बहनों की कि सरकार उनकी बने। भैया की सरकार बनेगी तो मेरी आंगनबाड़ियों का निश्चित हित होगा, अहित नहीं होगा, ये मुझे विश्वास है। इसलिए मैं सपा में शामिल हुई हूँ। जैसा कि सभी को मालूम है,
जब भी आंगनबाड़ियों किसी भी आंगनबाड़ी के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है या कोई बात होती है, आप उनके साथ खड़ी हो जाती, आखिर इनकी लड़ाई कब तक लड़ती रहेंगी आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आज आपको बता दूं, मेरी आंगनबाड़ियों में न कोई ठाकुर है, न कोई पंडित है, न कोई शाक्य है, न कोई अन्य न जाटव समाज का है, न कठेरिया समाज का है। यहाँ पे हर समाज के बैठे हुए हैं। मेरी एक बिरादरी है आंगनबाड़ी, और ये मेरा परिवार है। इसमें घुस के अगर कोई भी राजनीति करेगा उसे एक सरता साख कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और इन्हें भी सबको पता है, मेरी आंगनबाड़ियाँ मेरी जान है, मेरा घमंड है, मेरा गुरूर है। जब तक मैं इनकी नेता हूँ तब तक इनकी हक और अधिकार की, मैं 15 साल से जिला की अध्यक्ष भी हूँ, प्रदेश में भी नेता हूँ, हर इनके हक और अधिकार की आवाज़ उठाती रही हूँ, उठाती रहूँगी, और जब तक ये चाहेंगी तब तक उठाती रहेंगी। जैसा कि आपने आवाज़ बुलंद की बीजेपी सरकार में, अगर कहीं ये सपा की सरकार बन गई और इन्होंने भी आपकी बात न सुनी तो क्या करेंगे आप? देखिए, पहली तो विश्वास है, क्योंकि योगी यानी बाबा जी, आप मुझे डर नहीं लगता है। मैं बाबा जी से इसलिए खुश थी, बाबा जी से मेरी पौन घंटे की वार्ता हुई 7 जून 2018 को। पत्र द्वारा एकदम मुझे वहाँ बुलाया, और आप उसी दिन पहली बार मैनपुरी में योगी जी आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं योगी जी को ये डर होगा कि इस महिला को वहाँ बुलाइए, यही रोकेगी मैनपुरी में। क्योंकि मुझे अब समझ में आता है, क्योंकि आप यहाँ आए और मुझे आप लखनऊ में भी बुलाए, और पौन घंटे वार्ता में जो बिंदु तय हुए थे कि आंगनबाड़ियों को मैं लगभग 10,000 रुपया दूंगा, आप शांतिपूर्वक, मेरे हम 4 संगठनों के सिग्नेचर भी हुए थे उस पर, और कहा था आप आराम से कार्य करने दें और आप स्वयं इसमें सहयोग करें। मैंने उनकी सारी बातें मानी, लेकिन मुझे क्या पता था आप भगवा कलर में जो लिबास ओढ़े हो, आप तो बाबा, आपको तो गोरखपुर वास्तव में मठ पे चला जाना चाहिए। आपने गोरखपुर की हमारी एक गीतांजलि मौर्य भी मेरे साथ थी, उसके साथ भी आपने बहुत छल वो घात किया है कि मुझे इनसे इतना कष्ट है कि जो कटोरा आपने हमारी आंगनबाड़ियों के हाथ में बाबा जी दे दिया है, और आज बेचारी ना उनके बच्चे हैं, न पति है, सिर्फ मानदेय से अपना गुजारा कर रही है, और आपने इतना बड़ा छलावा, इतना बड़ा धोखा योगी जी उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ियों को दिया है। उनकी बद्दुआ है कि तुम जीवन में सत्ता में नहीं आओगे। और रही बात जो आपने क्वेश्चन किया, मैं फिर आती हूँ पुनः उस बात पे कि इनकी सरकार में अगर ना हुआ तो ना हसिया दूर है, न पड़ोसी की नाक सरता सक काटने में भी सक्षम है। पहली बात तो विश्वास है कि वो जरूर सुनेंगे, क्योंकि जब इन्होंने नहीं सुना, इन्हें किसका डर? कुछ परसेंटेज होता है कि भाई कुछ केंद्र देता है, कुछ राज्य देता है, मैं तो केंद्र की हूँ। लेकिन अब आप जब केंद्र में राज्य में दोनों होने के बाद आपकी दशा दिशा मनोदशा कुछ भी अच्छी नहीं है। आंगनबाड़ियों कितने प्रमोशन कर दिए इन्होंने, रोज इनके सबके, ये तो ओवरेज हो गई इनके, कितनी बार इनका साक्षात वहाँ पे मतलब हुआ। एक भी आंगनबाड़ियों को बाबा जी ना आपने प्रमोशन दिया, एक भी आंगनबाड़ी को ना तो आपने रिक्त पद खाली थे उनकी ना तो भर्ती की। आपने भर्ती निकाली जरूर, लेकिन आपने उस भर्ती में सारे फॉर्म लिए और सिंगल हमारी वर्कर की भर्ती पर आपने रोक लगा दी। मुख्य सेविका के पद रक्त करे, एक ब्लाक में एक मुख्य सेविका आ रही है और इतना शोषण करती है। 2 से 43 हमारे बेवर ब्लाक में है, और हर ब्लाक में 2 से 43 के लगभग संख्या है। एक ब्लाक में एक ही मुख्य सेविका है, बताइए, और वो इतना शोषण करती है। जा जाके एक, मैं अपनी तरफ से एक चीज और कह दूं, योगी जी ने एक मोबाइल दिया है आंगनबाड़ियों को, और वो मोबाइल में एकदम डिब्बा है, उसमें कुछ भी नहीं है, ना सिम दी है ना डाटा दी है। अब ये आज मैं आपको बता दूं, मेरी बैठक है, मैं बहुत जल्दी में भी हूँ और बैठक लेने भी जा रही हूँ, और हमारी आंगनबाड़ियों को नोटिस भी दिए जा रहे हैं। और देखिए इनका आंगनबाड़ियों का दुर्भाग्य देखिए, यहाँ पे वोटिंग चल रही है, आंगनबाड़ियों सबकी ड्यूटी लगी है, और उन्हें नोटिस दिया जा रहा है कि आप फीडिंग नहीं करेंगी तो आपका मानदेय नहीं आएगा। अब आप बताइए बाबा जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं, हम आपको गेहूं दे दें और चकिया ना दें, आटा पीस दीजिए, आप देखिए आप कैसे पीस लें। लेकिन आपने मोबाइल दे दिया, इन्हें सिम नहीं दिया, इन्हें डाटा नहीं दिया, आप इन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं कि आप नहीं करेंगी तो हम कार्रवाई करेंगे। किसने रोका? आप कार्रवाई करिए, आप कार्रवाई करिए। तिकोनिया मेरा घर था, उसमें इन्होंने सुंदरीकरण करके वहाँ ड्रामा कर दिया, वहाँ आंदोलन जो धरना स्थल था उस पर भी आप रोक लगा रहे हैं। आपकी मंशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है महिलाओं के प्रति, और आप ढकोसले कर रहे हैं कि मैं तो महिलाओं का हितैषी हूँ। ये महिलाएं नहीं है, इनके परिवार नहीं है, ये वोट नहीं देती हैं, इनके बच्चे नहीं है, इनका क्या नहीं है, इनका तो सब कुछ है। उसी थोड़े से पैसे से इनके घर चलते हैं।
ये सब ड्रामे हैं योगी जी, और कुछ भी नहीं है। हमारी वर्कर सब जाग चुकी है और जान चुकी है। यहाँ जातिवादी की राजनीति नहीं होगी। ये मेरा परिवार है, ये परिवार कभी नहीं टूटने देगी सत्ता चाहे। अभी आप लोगों ने सुना है प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष आंगनबाड़ियों की एवं जिला अध्यक्ष मैनपुरी सरिता साक्य जी के जेहन में यही समाया हुआ है कि आंगनबाड़ियों को वो उनका हक दिला के रहेंगी। जब तक उनके जान में जान रहेगी, उनकी हर समय दुख दर्द में मदद करेंगी। और उनको काफ़ी आपने गुस्सा भी देखा है कि जो सरकार उनकी मदद नहीं करती है वो सरकार चली जाती है, और अखिलेश भैया की सरकार आएगी तो सारी आंगनबाड़ियाँ, जब उनकी गवर्नमेंट बनेगी तो सारी आंगनबाड़ियाँ परमानेंट होंगी। मैं मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य की रिपोर्ट। धन्यवाद सभी साथियों को। मेरा ये आपको ये वीडियो और इनका इंटरव्यू अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।